हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिजराना स्टडी सेंटर। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। तो जो हेलो एल्केन्स है, उन हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन हम कई मेथड्स के द्वारा कर सकते हैं। तो जिसमें पहला जो मेथड्स है वो है फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन्स। तो एल्केन्स के द्वारा भी हम हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसमें इसमें भी पहला है वाई हैलोजिनेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं हैलोजिनेशन में? हैलोजिनेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद हैलोजन। हैलोजिनेशन का मतलब होता क्या है? रिएक्शन विद हैलोजन। अब मैं आपको हैलोजन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। एक्स अर्थात फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये क्या है? हैलोजन है। क्या है? हैलोजन। अब जो हैलोजन होती है वो एल्केन का हैलोजिनेशन जो करती है वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में करती है, और जो प्रेजेंस रहती है वो लाइट की प्रेजेंस रहती है। किसकी? लाइट की। तो जब हम एल्केन्स की रिएक्शन लाइट एंड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्लोरीन से कराया जाता है, तब हमें हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। जैसे एल्केन में मैंने मेथेन ले लिया। क्या ले लिया? मेथेन। अब जैसे ही मैंने इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराई, किसकी प्रेजेंस में? लाइट की। ये क्या है? मेथेन। इस मेथेन का जैसे ही मैंने हैलोजिनेशन कराया, अर्थात क्लोरीनेशन बोल सकते हैं। अब यहां पर मैंने Cl2 यूज कर लिया, अर्थात क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन जैसे ही कराया तो क्या होगा? एक HCl बाहर निकल जाएगा। एक HCl बाहर निकलेगा, मतलब कि यहां से CH3 से, मतलब CH4 से CH3 कंडीशन पर आ जाएगा। एक हाइड्रोजन निकल चुका और एक Cl इसमें ऐड हो गया। तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हो गया? क्लोरोमेथेन। इसको नाम देंगे क्लोरोमेथेन, या फिर बोल सकते हैं इसको मैथिल क्लोराइड। जो क्लोरोमेथेन है वो IUPAC नेम है, और जो मैथिल क्लोराइड है वो कॉमन नेम है। क्लियर? दूसरा, अब मैंने फिर इसका क्लोरीनेशन कराया, किसकी उपस्थिति में? जो प्रेजेंस है वो प्रकाश की या फिर लाइट की प्रेजेंस है। अब लाइट की यहां पर क्या है? प्रेजेंस है। तब क्या होगा? एक हाइड्रोजन फिर निकलेगा और एक Cl निकलेगा, अर्थात HCl निकल जाएगा। यहां से कितना है? 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन निकल गया, कितना बचा? 2। तो CH2 और 2, यहां पर एक हेलोजन और ऐड हो गया। एक हेलोजन या फिर Cl एक ऐड हो गया, तो ये क्या बन गया? इसको बोलेंगे मिथाइलिन डाइक्लोराइड। ये मिथाइलिन डाइक्लोराइड बन गया। अब मिथाइलिन जो डाइक्लोराइड है, मिथाइलिन डाइक्लोराइड में से हमने फिर इसका क्लोरीनेशन, इसका भी हमने क्लोरीनेशन कराया। प्रेजेंस जो रही वो लाइट की रही। तब क्या होगा? एक HCl फिर निकलेगा, यहां से एक H निकल गया, कितना बचा? CH और Cl इसमें ऐड हो गए। कितने Cl हो गए? तीनों। जितने हाइड्रोजन आप निकालोगे उतने ही Cl या फिर कोई हेलोजन जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, अर्थात टेट्रावैलेंट होता है। तो 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं। तो इसको नाम देते हैं हम क्लोरोफॉर्म नाम दे दिया इसको हमने। अगर मान लो यहां इसकी जगह CHX3 होता, तब इसको हम देते हैं हेलोफॉर्म। तब X की जगह कोई भी हेलोजन हो सकता था, Vr हो सकता, I हो सकता, F हो सकता है। अब इसके पास जो एक हाइड्रोजन बचा है क्लोरोफॉर्म के पास, उस हाइड्रोजन को भी हमने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, अर्थात क्लोरीनेशन इसका भी हमने लाइट की प्रेजेंस में करा दिया। तब क्या होगा? एक HCl फिर निकल गया, कितना बचा? चारों के चारों हाइड्रोजन मेथेन में से हमने निकाल दिए, तो कार्बन बचा और 4 हेलोजन अर्थात क्लोरीन जोड़ दिए। तो यहां पर जो बना इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड हमारे पास ये बनकर तैयार हो गया। कितने हैं भाई? कार्बन यहां पर है, टेट्रा मतलब 4 यहां पर क्या? क्लोरो।
4 Cl है अर्थात टेट्रा क्लोराइड। मैं बता चुका हूं आपको मोनो के लिए क्या यूज करते हैं, डाई के लिए क्या यूज करते हैं, ट्राई के लिए क्या यूज करते हैं, टेट्रा के लिए क्या यूज करते हैं, ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो ये हमारे पास किसके द्वारा किया था हमने, ये एल्केन्स के द्वारा। एल्केन्स पर हमने क्या करा, हेलोजिनेशन किया या फिर हेलोजन से रिएक्शन कराई। दूसरी बात, अब जो ये मेथड्स होता है, ये मेथड्स कोई ज्यादा लेबोरेटरी नहीं होता, लेबोरेटरी मेथड ये नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर हम बात करें जो टर्सरी जो हाइड्रोजन होता है, टर्सरी हाइड्रोजन एटम जो होता है इजीली हाइड्रोजन रिमूव कर देता है, और सेकेंडरी जो होता है वो टर्सरी से देर में जो होता है हाइड्रोजन रिमूव करता है, और प्राइमरी तो काफी देर में हाइड्रोजन रिमूव करता है। तो ये होता है ऑर्डर किससे रिएक्शन करने का, हेलोजन से। हेलोजन से रिएक्शन करने का जो ऑर्डर होता है एल्केन्स का, वो ऑर्डर होता है ये। अर्थात जो टर्सरी एल्केन होता है, टर्सरी जो एल्केन होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे, 2 डिग्री से। 2 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एल्केन 1 डिग्री से। तो ध्यान रखना कि 3 डिग्री जो एल्केन्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं 2 डिग्री एल्केन से, और 2 डिग्री एल्केन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं 1 डिग्री से। किसकी रेस्पेक्ट में, हेलोजन की। और हेलोजन की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है एल्केन से, तो वो होता है ये F2 Cl2 Vr2 एंड I2। तो ध्यान रखना कि भाई यहां पर क्या होता है कि ये हमारे पास एक ऑर्डर ये रहा। तो टर्सरी जो एल्केन होते हैं वो हाइड्रोजन इजीली रिमूव कर देते हैं। जैसे अगर मान लो हम यहां पर ले लेते हैं, यहां पर हमने ले लिया प्रोपेन, ले लिया, क्या ले लिया, प्रोपेन ले लिया। हमने इसका हेलोजिनेशन करा दिया, किसकी उपस्थिति में, वही प्रेजेंस रही लाइट की, लाइट की यहां पर प्रेजेंस है। जैसे ही हमने इसका हेलोजिनेशन कराया HCl रिमूव हो गया, तब CH3 CH2 CH2 Cl बना। इसके साथ साथ एक प्रोडक्ट और बनेगा, CH3 CH CH3 और यहां पर Cl। तो यहां पर अगर इसका नाम देखें तो 1 क्लोरोप्रोपेन, और इसको देखें तो 2 क्लोरोप्रोपेन। और मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो टर्सरी होता है, जो टर्सरी एल्केन ज्यादा जल्दी क्या कर देता है, हाइड्रोजन रिमूव कर देता है, टर्सरी एल्केन। और सेकेंडरी जो होता है इससे देर में रिमूव करता है हाइड्रोजन, और प्राइमरी सबसे देर में। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये क्या भाई प्राइमरी है, यहाँ पर ये क्या प्राइमरी है, और यहाँ पर ये सेकेंडरी हेलो एल्केन है। तो क्या होता है, ये 45% बनता है और ये 55% बनता है। तो क्या होता है कि मैंने आपको यहाँ पर ऑर्डर इसके लिखवा दिए, क्लियर। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो टर्सरी एल्केन होता है, टर्सरी एल्केन में जो हाइड्रोजन एटम होता है वो इजीली रिमूव हो जाता है, किसकी रेस्पेक्ट में, इसकी सेकेंडरी वाले की। और सेकेंडरी वाला जो होता है जल्दी से हाइड्रोजन रिमूव कर देता है किसके, प्राइमरी से। बस इसके बाद हम दूसरा मेथड देखते हैं। तो दूसरा मेथड की अगर हम बात करें तो चलते हैं फ्रेंड्स अब दूसरे मेथड पर। तो दूसरे मेथड की अगर हम बात करें तो दूसरा मेथड क्या होगा, तो फ्रेंड्स जो दूसरा मेथड्स होगा, तो चलते हैं अब फ्रेंड्स दूसरे मेथड्स क्या है इसका। तो दूसरा मेथड जो है वो है फ्रॉम एल्कोहल्स। तो जो एल्कोहल्स होते हैं उनसे भी हम प्राप्त कर सकते हैं क्या, हेलो एल्केन्स। तो फर्स्ट है, इसमें भी फर्स्ट होता है वाई दी रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड अर्थात HX, अर्थात HX। इसको हम बोल सकते हैं हेलोजन एसिड्स बोल सकते हैं, और हाइड्रोजन हैलाइड्स भी हम इसको बोल सकते हैं। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, और दूसरा इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्रूव प्रोसेस। क्या नाम देते हैं, ग्रूव्स प्रोसेस, ग्रूव
प्रोसेस, ग्रुप प्रोसेस भी हम इसको नाम देते हैं। ग्रुप प्रोसेस में होता क्या है, होता यह है कि जब अल्कोहल की रिएक्शन एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में हाइड्रोजन हैलाइड से कराई जाती है, तब हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं या फिर एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ग्रुप प्रोसेस। क्या बोलते हैं? ग्रुप प्रोसेस। अब ग्रुप प्रोसेस हम इसको बोलते हैं। और जो OH होता है, OH ग्रुप जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है किसके द्वारा? X के द्वारा। तो यहां पर क्या होता है भाई, ये OH और ये H आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? H2O बना लिया इन्होंने, और जो ये R था और X बन गया, अब यहां पर जो R है वो क्या है? एल्किल है और ये हैलाइड है। तो एल्किल हैलाइड, क्योंकि जो R होता है, R का जो IUPAC नेम होता है वो होता है एल्केन, और जो कॉमन नेम होता है, जो कॉमन नेम होता है इसका वो होता है एल्किल। क्या होता है? एल्किल। इसी तरह जो हेलोजन है अर्थात जो X है, इसका कॉमन नेम होता है हैलाइड, और हेलो इसका IUPAC नेम होता है। क्लियर? तो मान लो अब यहां पर हमने CH3CH2OH और यहां पर HCl ले लिया, प्रेजेंस किसकी? एनहाइड्रस ZnCl2 या जिंक क्लोराइड, इसकी प्रेजेंस जैसे ही रही तो ये OH और ये H आपस में रिएक्शन करके अलग हो गए, H2O बना लिया। क्या बना यहाँ पर? CH3CH2Cl, इसको बोलेंगे एथिल क्लोराइड। क्या बन गया? एथिल क्लोराइड। कितने कार्बन थे इसमें? 1 2, 2 कार्बन थे, 2 के लिए यूज करते एथ, क्योंकि कॉमन नेम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो एथिल क्लोराइड। और IUPAC नेम मैंने आपको बताया इसका क्या होगा भाई, इसका जो होगा वो होगा क्लोरो एथेन, इसका IUPAC नेम है। क्लियर? इसके बाद लेकिन अगर हम बात करें जो टर्सरी अल्कोहल होते हैं, क्या होते हैं? टर्सरी अल्कोहल। तो जो टर्सरी अल्कोहल होते हैं, टर्सरी मतलब कि जो 3 डिग्री अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल क्या करते हैं भाई? टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन जैसे ही कंसंट्रेटेड HCl के साथ किसकी एब्सेंस में? अब्सेंस भी रहती है इसमें। क्या होती है? टर्सरी अल्कोहल इतने रिएक्टिव होते हैं कि ये एनहाइड्रस ZnCl2 की एब्सेंस में ही रिएक्शन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिएक्शन कर लेते हैं, और यहां पर बना लेते हैं ये टर्सरी हेलो एल्केन, टर्सरी। तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा? 2-methyl प्रोपेन। बॉन्ड कैसा? सिंगल, 3 कार्बन, अर्थात हम यहां से काउंटिंग करें तो कितने कार्बन की चैन हमें यहां पर प्राप्त होगी भाई? 3 कार्बन की, 1 2 3, 3 कार्बन इधर से काउंटिंग कर लो या इधर से, 1 2 3। 2 पर क्या है? क्लोरो है, 2 पर ही मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप हमें प्राप्त हो रहा, दूसरा प्रोपेन। तो ये हमारे पास क्या बन गया? इसका IUPAC नेम होगा। इसी तरह अगर हम देखें कि भाई जो एक प्रोसेस और होती है जिसे बोला जाता है डार्जन प्रोसेस। क्या बोला जाता है? डार्जन प्रोसेस। तो चलते हैं फ्रेंड्स, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। में होता क्या है फ्रेंड्स? तो डार्जन रिएक्शन में क्या होता है कि भाई जब अल्कोहल की रिएक्शन प्रेडीन की उपस्थिति में, किसकी प्रेजेंस में? प्रेडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड से कराई जाती है, तब क्लोरो एल्केन प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरो एल्केन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये अल्कोहल है, जैसे ही इसकी रिएक्शन हम थायोनिल क्लोराइड से कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में? प्रेडीन की, जैसे प्रेडीन, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, और ये हमारे पास क्या है? अल्कोहल है। तो जैसे ही हमने इसकी रिएक्शन इससे कराई, तब जो प्राप्त होते हैं वो क्लोरो एल्केन प्राप्त होते हैं, और SO2+ HCl निकलता है। यहाँ पर ये क्या है? ये भी गैस है, ये भी गैस होती है, इसको बोलते हैं क्लोरो
एल्केन, क्लोरो एल्केन प्राप्त होते हैं। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है डार्जन्स रिएक्शन। क्या बोला जाता है? डार्जन रिएक्शन। तो ये हमारे पास, मान लो अब यहाँ पर इसकी जगह मैं ये यूज कर लेता हूँ एथिल अल्कोहल। क्या यूज कर लिया? एथिल अल्कोहल की रिएक्शन जैसे ही थायनिल क्लोराइड से प्रीडीन की प्रेजेंस में हमने कराई, तब हमारे पास एथिल क्लोराइड प्लस SO2 प्लस HCl प्राप्त होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं क्लोरोएथेन या फिर एथिल क्लोराइड। तो इस रिएक्शन को हमने क्या नाम दे दिया? डार्जन्स रिएक्शन नाम दे दिया। तो एक तो ग्रुप प्रोसेस के द्वारा, एक डार्जन प्रोसेस के अर्थात डार्जन रिएक्शन के द्वारा भी यहाँ पर हमने हेलो अल्केन्स प्राप्त करे। तो इसके लिए और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि मार्कोवनिकॉफ रूल क्या होता है, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल क्या होता है और किस तरह से। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।